हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप भविष्य में संधि कभी नहीं भूलेंगे। और क्या कहा जाता है कि किसी कवि ने कहा है, वक्त आने वाला है मजाक बना देंगे उनका जो हमारे बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। सर्वप्रथम हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पूछे जाने वाली टॉपिक संधि की परिभाषा जानेंगे। संधि किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब दो वर्ण पास पास में आते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और हम जान लें कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मिलना, मेल, जोड़ अथवा मिलाना होता है। संधि के भाग। संधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है संधि के प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि के अंतर्गत क्लास 10 एंड 12 इन दोनों क्लासेस में हमें संधियां केवल स्वर संधि की पढ़नी होती हैं, ना कि व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की। ये सारी संधियां हमें उच्च क्लासेस में पढ़नी पड़ती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं संधि के प्रकार के बारे में। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है प्यारे बच्चों? दो स्वरों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार चलो जानते हैं। इसके बाद में स्वर संधि के प्रकार चलो जानते हैं बेटा कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और कितने पूछे जाएंगे हाई स्कूल में, उसके बारे में भी बता दें बेटा। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। जो हाई स्कूल का सिलेबस है उसमें वृद्धि संधि और यड़ संधि ही केवल निहित है, वृद्धि और यड़ संधि। जबकि क्लास 9th में बेटा दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और आयादी, ये सारी संधियां क्लास 9th में निहित हैं। और क्लास 12th की बात की जाए तो इसमें से केवल आयादी संधि को हटा दिया जाए लगभग, और ये ऊपर वाली संपूर्ण 4 संधियां पूछी जाती हैं। तो आपका अधिक समय न लेते हुए चलो हम बताते हैं बेटा, कुछ ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। इसे देखते ही हम कैसे जान जाएं कि शब्द को देखें और पहचान जाएं कि इसमें दीर्घ ही संधि है या कौन सी संधि है। संधि का नाम मुझे तुरंत पता चल जाए। तो चलते हैं ट्रिक समझने के लिए। दीर्घ संधि नंबर 1 की संधि है दीर्घ संधि। ट्रिक है शब्द के बीचों बीच आ, ई, उ हो तो वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ग्रीस, जैसे मेरे प्यारे बच्चों ग्रीस, ग्रीस में गिरी प्लस ईस मतलब रा पर छोटी की मात्रा और ईस की बड़ी की मात्रा, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिला तो बना बड़ी ई। और बड़ी की मात्रा अक्षर के पीछे से लगती है। कहाँ से लगती है प्यारे बच्चों? अक्षर के पीछे से। इसलिए हम पहचान लिए क्योंकि ट्रिक में भी हमने लिखा था कि इसमें बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ों की मात्रा होती है। इसलिए यहाँ से सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो संधि होगी वह दीर्घ संधि होगी। और अगला एग्जाम्पल समझते हैं विद्यालय। विद्यालय में बेटा बड़ा की मात्रा लगा हुआ है बीच में, आप देख लीजिए। जैसा कि आपको ट्रिक में ही बता दिया गया था, विद्या प्लस आलय। इसमें विद्या में बड़ा आ और आलय का बड़ा आ जुड़ा तो बन गया बड़ा आ। क्या बना बेटा? बड़ा आ बन गया, बड़ा आ। और बड़ा आ की मात्रा केवल एक कैपिटल डंडा होती है, जो यहाँ पर सूत्र में आपको बता दिया गया है। कहाँ पर बता दिया गया प्यारे बच्चों? सूत्र में, ट्रिक में पहले से बता दिया गया है। अगला जो एग्जाम्पल है दीर्घ संधि का वह है भानुदय। भानु प्लस उदय। भानु में बेटा छोटा ऊ की मात्रा और उदय में बेटा
बड़ा छोटा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बना बेटा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा कुछ इस तरह होती है। किस तरह होती है प्यारे बच्चों? इस तरह। जबकि सूत्र में बताया गया था कि आप ध्यान से देख लेते तो पहले से ही आपको पता चल जाता, अगर देखे होंगे तो संभवतः पता होगा। तो चलते हैं और आगे दूसरी संधि जानने के लिए अग्रसर होते हैं, उसका नाम है गुण संधि। गुण संधि क्या होता है प्यारे बच्चों? गुण संधि सबसे पहले हम ट्रिक जाने, इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा तथा रेफ वाला रा जो ऊपर टंगा होता है वह रा शब्दों में आएगा जरूर से जरूर। शब्द के बीचों बीच आए ओ रा हो तो वहां गुण संधि होगी। ये हमारी ट्रिक है प्यारे बच्चों। जैसे सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुर में का छोटा आ और ई, इंद्र में का ई जुड़े तो आ ई मिलकर आ ए हुआ। क्या हुआ बेटा? आ ए। और आए की मात्रा कैसे चढ़ती है? कैसे चढ़ती है प्यारे बच्चों? कुछ इस तरह चढ़ती है। इसलिए सुरेंद्र को देखते ही हम पता कर लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगला जो एग्जाम्पल है वह है परोपकार। क्या है बेटा? परोपकार। परोपकार का हम जब संधि विच्छेद करेंगे बेटा तो पर प्लस उपकार, रा का छोटा आ और उपकार का छोटा ऊ, तो आ और ऊ मिलता है तो आ ओ बनता है। क्या बनता है बेटा? आ ओ। और आओ की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है प्यारे बच्चों? इस प्रकार। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके कभी कभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड की लिंक्स दे देंगे, वहां पर जा करके आप यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है देवर्षि। देवर्षि क्या है बेटा? देवर्षि में देखते हैं एक जो पदेन वाला रा ऊपर टंगा हुआ वाला जो रा है, देख लीजिए, हमें देखने से ही पता चलता है, चाहे वह देवर्षि हो या महर्षि हो। क्या हो प्यारे बच्चों? महर्षि या राजर्षि हो, राजर्षि या राजर्षि, वहां पर गुण संधि होगी क्योंकि ऊपर वाला रा टंगा होता है। तो आप आशा है कि आप ये वाली भी ट्रिक से गुण संधि जान चुके होंगे। और अगली संधि पर बढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा यड़ संधि। यड़ संधि बेहद आसान है, बेहद आसान। आपने कभी इतनी आसान ट्रिक देखी ही नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। संभवतः ऐसी ट्रिक आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं यड़ संधि का खात्मा। इसमें बेटा ट्रिक के माध्यम से व्या, त्वा, भ्या और त्रा अर्थात शब्द के बीचों बीच या आ जाए, वा आ जाए, रा अथवा ला आ जाए, या फिर इसके अतिरिक्त वर्ण आधा हो, आधा अक्षर हो। क्या हो? आधा अक्षर वर्ण हो या त्रा हो, तो वहां पर कौन सी संधि होगी प्यारे बच्चों? यड़ संधि होगी। वहां पर यड़ संधि होगी। जैसे अत्याचार, अत्याचार में आधा ता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये निकाल लो, या फिर आधा ता और या निकाल लो। ठीक है, अभ्यास में आधा भा है, केवल आधे अक्षर से वाली ट्रिक से ही बन रहा है। और आगे बात करें मात्राज्ञा में बेटा त्रा वाला शब्द है, ऐसे पित्राज्ञा हो सकता है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिन्हें हम देखते ही पहचान सकते हैं। अगर उदाहरण में शब्द में आधा अक्षर आ जाए तो तुरंत के तुरंत पहचान जाना वहां पर यड़ संधि है। आशा है कि आप यड़ संधि भी समझ चुके हैं। और चलते हैं अगली टॉपिक वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि क्या होती है प्यारे बच्चों? वृद्धि संधि सबसे पहले ट्रिक जाने। शब्द के बीचों बीच आओ कामा आए की मात्रा होगी, यह निश्चित है। अगर वृद्धि संधि का कोई भी उदाहरण आपको बोर्ड परीक्षा में मिलता है तो वहां पर आओ अथवा आए की मात्रा देखने को मिलेगी। और कहां पर? वो शब्द के बीचों बीच में होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों सदैव,
क्या है? सदैव। सदैव की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सदा प्लस एव, सदा धन एव। सदा का बेटा दा का बड़ा आ निकाल लिए और एव का ए निकाल लिए, तो आ और ए मिलकर आए बनता है। क्या बनता है? आए। और आए की मात्रा कुछ इस तरह बनती है। किस तरह बनती है प्यारे बच्चों? इस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा एग्जाम्पल है मतैक्य। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें मत, इसका जब विग्रह करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मत, मत में का छोटा आ और एक के में का ए, तो आ और ए मिलकर बना आए। तो यहां पर भी और आए की मात्रा कैसे चढ़ती है प्यारे बच्चों? कुछ इस तरह, ऊपर से दो डंडी, मोर के पंख की तरह। जो मोर का जो ऊपर चोटी होती है उसे मत भूलिएगा। वनौषधि अगला एग्जाम्पल है बेटा, क्या है? वनौषधि। वन प्लस औषधि, ना का छोटा आ और औषधि का आवो, तो आ प्लस आवो मिलकर बना बेटा आओ। क्या बना? छोटा आ प्लस आओ जब जुड़ता है तो आओ बनता है। तो आशा है आप लोग समझ चुके हैं कि अगर वृद्धि संधि है तो बीच में आओ अथवा आए की मात्रा निश्चित रूप से होगी। तो चलते हैं अगले शीर्षक पर, जिसका नाम है अयाधि संधि। अयाधि संधि दुनिया की सबसे आसान संधि है, लेकिन किस तरह? जब ट्रिक से पढ़ेंगे तब। ट्रिक शब्द के बीचों बीच या वा हो वहाँ अयाधि संधि होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए इतना मेहनत किए हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे पूरी अयाधि संधि का, अयाधि संधि तो छोड़ो, संधि के सभी भागों का आज खात्मा हो चुका है। आज के बाद अगर कोई भी संधि का एग्जाम्पल आपको मिलता है तो आप देखते ही बता देंगे कि हाँ इसमें कौन सी संधि है। जैसे हमने अयाधि संधि की ट्रिक बताई कि शब्द के बीचों बीच दो अक्षर मिलेंगे, या मिलेगा या फिर वा मिलेगा। जैसे पढ़ते हैं नयन, तो बीचों बीच में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नयन। कमेंट में करके बताइए क्या आपको ये अच्छा लग रहा है। दूसरा है बेटा एग्जाम्पल पवन, तीसरा है एग्जाम्पल गायक। अब इन तीनों एग्जाम्पल में बीच में वा अथवा या आया है। तो इस तरह हम संधि के बारे में बहुत ही सुचारू रूप से, सही ढंग से जानकारी प्राप्त किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे इस प्यारे से वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों के सहारे ही ये संपूर्ण कार्य चलता है और हम लोगों को मदद मिलती है। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आने वाले समय में आपकी हर संभव मदद कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।